ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 12 है। पृष्ठ संख्या 29 है। प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण, चौथा ब्राह्मण चल रहा है। इसके 7 खंड हमने पूरे किए। पिछले प्रसंग में कृष्णाजिन पर, मृग चर्म पर ऊखल को रखने का प्रसंग आया था। वहां तक हमने विचार किया। तो ऊखल को रखने के बाद में आगे क्या क्रिया होती है उसको लेकर के 8वें खंड में बताया जा रहा है। अथ अविहि आवपति। अथ उसके बाद, ऊखल रखने के बाद में हविहि आवपति, उस ऊखल में हवि अर्थात जो यज्ञ में डालने योग्य जो हवि है, सामग्री है, उस हवि को उस ऊखल में आवपति स्थापित करता है, रखता है। जब वो रखता है तब मंत्र बोलता है। मंत्र का एक वाक्य बोलता है, अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम। अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम, ये वेद मंत्र का एक वाक्य बोलता है। और ये वाक्य है यजुर्वेद के पहले अध्याय के 15वां मंत्र। 15वें मंत्र का ये पहला वाक्य है, अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम। तो जो हवि ऊखल में स्थापित करता है ऋत्विक, और स्थापित करते हुए ये मंत्र का वाक्य बोलता है, अग्ने तनुः असि वाचः विसर्जनम। ऐसा तो कहता है अग्ने तनु असि। ये जो हवि है ये अग्नि का तनु है। तनु कहते शरीर को। ये जो हवि है ये अग्नि का शरीर है। अग्नि का शरीर क्यों है? क्योंकि ये अग्नि को विस्तार करने वाला है, अग्नि को विस्तृत करने वाला है ये हवि। और वाचः विसर्जनम, वाणी को विसर्जित करता है, अर्थात वाणी को मुक्त करता है। अब ये वाणी को मुक्त करने का क्या अभिप्राय है? आपको स्मरण आ रहा हो, जब बैलगाड़ी से हवि ग्रहण करने के लिए जाता है तो वहाँ मौन होता है, मौन धारण करता है, अपनी वाणी को बंद करके रखता है, बोलता नहीं है, मौन धारण करता है। और तब से लेकर अब तक वो मौन धारण किया हुआ था। तो ये बोल करके अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम, यहाँ वाणी का विसर्जन करता है, अर्थात जो मौन रखा हुआ था वो मौन को त्याग करता है, छोड़ता है। अब कहते हैं यज्ञः यज्ञो ही, ये जो हवि है, हवि को नहीं, ये यज्ञ है। पीछे बोला था हवि भी यज्ञ कहलाता है। तो कहा यज्ञ ही, ये हवि ही यज्ञ है। तेना, उस यज्ञ रूपी हवि से अग्ने तनु, अग्नि का विस्तार करता है। उस हवि रूपी यज्ञ से अग्नि का विस्तार करता है। इसलिए कहा यज्ञ, ये जो हवि है वो यज्ञ है। तेना, उस यज्ञ रूपी हवि से अग्ने, अग्नि का तनु विस्तार करता है। और यज्ञ का
यज्ञ से अग्नि को विस्तार करता है, या यज्ञ से यज्ञ रूपी हवि से जब अग्नि को विस्तार करेगा, जैसे ही वो हवि अग्नि में डालेगा तो अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि बढ़ती है, यही अग्नि का विस्तार है। वाचो विसर्जनमिति, और वाणी का जो विसर्जन है ये क्या है उसको समझा रहे हैं। याम वा अमूम अभि ग्रहिष्यन वाचम यच्छति, याम वा अमूम हवीम अभि ग्रहिष्यन, इस अभि को जब ग्रहण करने के लिए वो गया था, याम वा अमूम हवि, इस हवि को ग्रहिष्यन लेने के लिए जब बैलगाड़ी में गया था, तब वाचम यच्छति, वो वाणी को मौन किया था, वहाँ वाणी को मौन करके रखा था, अर्थात मौन धारण किया था। अत्र वै ताम विसृजते, अब इस प्रसंग में उस वाणी का विसर्जन करता है, अर्थात उस मौन को तोड़ता है, ये इसका तात्पर्य है। तद यत् एताम अत्र वाचम विसृजते, क्योंकि उस वाणी को यहाँ विसर्जन करता, अर्थात उस मौन को त्याग करता है। एष ही यज्ञ, ये वही यज्ञ है, उलूखले प्रत्यष्ठात्, उस यज्ञ रूपी हवि को उलूकल में स्थापित किया गया है। एष ही प्रासारी, ये हवि ही प्रासारी, विस्तार को देने वाला है। तस्माद आह, इसलिए कहा जाता है वाचो विसर्जनम इति, तब वो वाणी का विसर्जन कर रहा है, ये विसर्जन करता है। थोड़ा व्यवधान आ गया है। जी, तो यहाँ पर इस 8वें खंड में जो बताया गया है उसका ये अभिप्राय है कि ऊखल को रखने के बाद ऋत्विक जो है उस ऊखली में हवि, अर्थात जो हवि बनने योग्य धान है उसको स्थापित करता है, ताकि मूसली से उसको कूटना है, उसको उसके जो तुषार है, क्या बोलते हैं, धान के ऊपर जो छिलका है उसको हटाने के लिए वो ऊखली में रखता है। उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि ऋत्विक जो है उस हवि को, अर्थात हवि बनने योग्य जो धान है उसको वो ऊखली में रखता है। जब वो रखता है तब बोलता है अग्ने तनु रसी वाचो विसर्जनम इति, इस वेद मंत्र के वाक्य को बोलता है। और उसी हवि को यहाँ पर यज्ञ कहा है, हवि ही यज्ञ है, क्योंकि उसी से यज्ञ किया जाता है, तो इसलिए कार्यकारण को एक बना करके बोला जा रहा है हवि ही यज्ञ है। इस हवि रूपी यज्ञ से अग्नि का वो विस्तार करता है, तब ये बोलता है वाचो विसर्जनमिति। तो ये जो वाणी का जो विसर्जन कर रहा है वो क्यों कर रहा है उसको स्पष्ट किया है। याम वा अमुम अभि ग्रहिष्यन वाचम यच्छति, जिस समय इस हवि को लेने के लिए बैलगाड़ी में वो जाता है, उस हवि को लेते हुए वाणी को यच्छति, उस वाणी को मौन कर देता है, यानी मौन धारण करता है। अत्र वै ताम विसृजते, उसी मौन को यहाँ पर त्याग करता है। इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और ये जो यज्ञ रूपी हवि है, ये जब ऊखल में प्रतिष्ठित हो जाता है तभी वो अग्नि का विस्तार करने वाला बन पाता है, अग्नि को प्रज्वलित करके अग्नि का विस्तार करने वाला बनता है। उसी बात को ध्यान में रख करके यहाँ पर मंत्र में वाचो विसर्जनम कहा है, ये इस खंड में बोला है। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी मैं। अगला खंड
यदि किसी कारण से जो मौन धारण कर लेता है, मौन धारण करने पर बीच में किसी भी कारण से मौन टूट जाता है, मौन भंग होता है, जितने काल के लिए वो मौन धारण करना है उस बीच में अगर मौन टूट जाए तो क्या करें? उसके लिए अगला खंड कहता है, यदि इदम पुरा मानुषीम वाचम व्याहरेत, यदि इदम पुरा मानुषीम वाचम व्याहरेत, यदि पूरा का मतलब है इस यज्ञ की प्रक्रिया में जब तक मौन रखने का है उस मौन के काल से पहले ही मानुषीम वाचम व्याहरेत, मनुष्य संबंधी वाणी को बोले। मनुष्य संबंधी वाणी का मतलब है लौकिक बात बोले, क्योंकि यज्ञीय प्रक्रिया में लौकिक वाणी का प्रयोग नहीं करना है। वहां जो भी वाणी का प्रयोग होगा वो वैदिक वाणी का प्रयोग होगा। लौकिक वाणी का मतलब है जैसे हम बातचीत करते हैं, जो भी बातचीत होती है वो सामान्य बातचीत हम लोग जो भी करते हैं। और जब याग की प्रक्रिया में जब व्यक्ति संकल्प लेता है, व्रत लेता है, तो वह जो भी बोलेगा वो यज्ञ संबंधी विषयों को लेके बोलेगा। पात्र लाने को बोलेगा, पात्र स्थापित रखने के लिए बोलेगा, ये जो भी वहाँ पर वाणी का प्रयोग होगा वो वैदिक या यज्ञीय प्रक्रिया में बोलने योग्य बातों को ही बोलेगा, उससे हट करके कोई बात नहीं बोलेगा। इसी बात को लेकर के बोला गया यहाँ पर, यद इदम पुरा मानुषीम वाचम व्याहरेत, यदि इदम पूरा पहले, अर्थात इस प्रक्रिया से पहले, याग की प्रक्रिया से पहले, याग की प्रक्रिया करने से पहले मानुषीम वाचम व्याहरेत, मनुष्य संबंधी अर्थात लौकिक वाणी का वो प्रयोग करे। तत्र वैष्णवीम ऋचम व यजुर्वा जपेत, वहाँ विष्णु संबंधी ऋचा को या यजुर्वेद की कोई ऋचा को लेकर के जप करे। यज्ञो वै विष्णु, क्योंकि यज्ञ जो है विष्णु स्वरूप है, तो जब विष्णु संबंधी किसी ऋचा को बोलेगा तो अब वो यज्ञ से टूटा नहीं है, यज्ञ की प्रक्रिया से वह अलग नहीं हुआ, यज्ञ से जुड़ा हुआ ही माना जाएगा, क्योंकि वो प्रायश्चित कर रहा है। इस बात को लेकर के ये बात कही है। तो विष्णु संबंधी ऋचा को बोले या यजुर्वेद के मंत्र को बोले या ऋग्वेद के मंत्र को बोले, वो मंत्र विष्णु संबंधी होना चाहिए, यानी व्यापक परमात्मा को ध्यान में रख करके वो मंत्र हो, ऐसे मंत्र का वो जप करे। क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को विष्णु भी बोला है। तद यद यज्ञम पुनरारभते, इससे वो दोबारा यज्ञ को प्रारंभ करने वाला होता है, अर्थात वो यज्ञ की प्रक्रिया से हटा हुआ नहीं माना जाएगा। तस्यहु एषा प्रायश्चित्ति ही, उस मानुषी यानी लौकिक बात करने वाले के लिए ये उसके लिए प्रायश्चित है। देववीतये त्वा गृह्णामि, देवों को प्रसन्न करने के लिए, देवों को तृप्त करने के लिए, देववीतये देवों को प्रसन्न करने के लिए, देवों को तृप्त करने के लिए, त्वा गृह्णामि तुझ हवि को मैं ग्रहण कर रहा हूं। इति देवान अवत, इसलिए वो देवों को तृप्त करता है। इति ही हविर गृह्यते, ऐसा मान करके ही हवि ग्रहण किया जाता है। कैसा मान करके? देवों को तृप्त करूंगा ऐसा मान करके ही वो हवि ग्रहण करता है, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी सभी को? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, यहाँ देवों को तृप्त करने को कहा है, तो उसमें हमने जैसे संकल्प जब लिया था तब देवत्व मन में आता है, वो वाला कि अपने मन को पवित्र करने के लिए करता है, या एक नाटक समझेंगे इसको? हाँ, या जैसे वायु 5 तत्व हैं उनके लिए करता है? नहीं, देव तो सभी देवों को लिया जाएगा ना। देवों को तृप्त करता है तो बाह्य देवों को भी तृप्त करता है, अपनी इंद्रियों को भी तृप्त करता है। जब अच्छा कर्म करता है तो इंद्रियां भी तृप्त हो जाती है, मन भी तृप्त हो जाता है।
संपूर्ण शरीर ही तृप्तमय हो जाता है ना। जब कोई भी अच्छा काम व्यक्ति करता है, उसका शरीर उस अच्छे काम के अनुरूप होता है, प्रसन्न रहता है, शरीर क्या कहते हैं आप, जागरूक रहता है, चुस्त नहीं रहता है, तमोगुनी नहीं रहता है ना। शरीर में सात्विकता आती है जब अच्छा पवित्र कर्म करता है। तो ये बाह्य देवों को भी तृप्त करता है और आंतरिक अध्यात्म देवों को भी तृप्त करता है, दोनों को तृप्त करेगा जी। तो अभी तक हमने ये देखा है कि वो ऊखली में हवि रखने तक प्रक्रिया बताई और उसके साथ में वाणी का विसर्जन भी बताया, अर्थात मौन को त्याग करने की बात कही। और मौन जब तक रहना चाहिए, उससे पहले मौन के बीच में किसी कारण से वो लौकिक बात बोले, यानी कोई भी बातचीत ऐसा अपनी वाणी से करे, तो उसके लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए, ये बात कही। अब इसका आगे बढ़ते हैं। अथ मुसलम आदत्ते, 10वां खंड। अथा उसके बाद, हवि रखने के बाद, मुसलम आदत्ते, मुसल को ग्रहण करता है कूटने के लिए, क्योंकि हवि को कूटना है। तो अथ मुसलम आदत्ते, वो मुसल को ग्रहण करता है। जब मुसलम आदत्ते ये मुसल को ग्रहण करता है, तब वेद मंत्र का एक अगला वाक्य बोलता है, बृहद ग्रावासी वानस्पत्य इति। उसी 15वें मंत्र का ये अगला वाक्य है, बृहद ग्रावासी वानस्पत्य। इसका उच्चारण करता है, मंत्र के इस पद को बोलता है। अब बृहद ग्रावासी वानस्पत्या को समझा रहे हैं याज्ञवल्क्य। बृहद ग्रावा ही एषा वानस्पत्या। एषा, ये जो मुसली है ना, वो जो लंबा डंडा होता है कूटने वाला, उसके लिए बोला जा रहा है बृहद ग्रावासी वानस्पत्या। तुम बहुत बड़े पत्थर समान हो। वानस्पत्य, वनस्पति से तुम आया हो, अर्थात ये जो मुसली जो बनाया जाता है वनस्पति से लाया जाता है, वृक्ष से नहीं लाया जाता, वनस्पति से बनाया जाता है। ये जो मुसली को बनाया है, ये वनस्पति से बनाया जाता है, वृक्ष से नहीं बनाया जाता है। ये दो बातें स्पष्ट हो रही है आप लोगों को, वृक्ष और वनस्पति। जिनको समझ में नहीं आए तो पूछें। मुसली जो बनाया जाता है कूटने वाला, वो वनस्पति से लाया जाता है, और ऊखल को भी वनस्पति से ही लाया जाता है। ऐसा ही मुसली को भी वनस्पति से लाया जाता है। वृक्ष का नहीं होता है, वो वनस्पति का होता है। वो लकड़ी वनस्पति का होता है, वृक्ष का नहीं होता है, ये इसका तात्पर्य। फिर भी किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। इसका मतलब है सबको समझ में आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है तो मैं पूछ लूं, अनिल जी, ये वृक्ष का नहीं होता है, ये लकड़ी वनस्पति का होता है, क्या समझा आपने? मुझे वृक्ष तो पहले फूल आता है, फिर फल आता है, और वनस्पति में बिना फूल के फल आता है, ऐसे वृक्ष का। हाँ, वनस्पति का, लकड़ी का मतलब है ऐसा पेड़ है जिसके फूल नहीं आते हैं, सीधा फल लगते हैं, ऐसे पेड़ से लाया गया यह मुसली है, इसका ये तात्पर्य। आपने ठीक बोला। तो कह रहे हैं बृहद ग्रावा ही एषा वानस्पत्या। एषा, ये जो मुसली है, ये वानस्पत्य है, अर्थात वनस्पति का बना हुआ है, और ये मानो बृहद ग्रावा, एक बहुत बड़ा पत्थर नमूना है, अर्थात बहुत कठोर है। पत्थर कठोर होता है ना, बहुत कठोर होता है। तो ऐसे ही ये जो वनस्पति का जो मुसली जो बना हुआ है, ये मानो बृहद ग्रावा है, एक बहुत बड़ा पत्थर नमूना है, पत्थर जैसा है, ऐसा आप कह सकते हैं। एषः तद अवदधाति, तो एषः तद अवदधाति, तो उसी को अवदधाति, उस उस ओखली में उसको रखता है, अर्थात उसमें चोट पहुंचाता है। जो हवि ओखली में है
उस मुसल को जो है उस ओखली में रखता है, तद अवदधाति, उसमें उसको रखता है। जब रखता है तब ये बोलता है स इदम देवेभ्यो हवि शमीश्व सुशमी शमीश्व इति। ये उसी मंत्र का ये अगला वाक्य है। यजुर्वेद के 15वें अध्याय का, नहीं, यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 15वें मंत्र का ये अगला वाक्य है, स इदम देवेभ्यो हवि शमीश्व सुशमी शमीश्व इति। स हवि, स इदम हवि देवेभ्य, वह ये जो हवि है ये किसके लिए है? हवि देवेभ्य, देवों के लिए। जो भी हवि दी जाती है देवों को दिया जाता है ना। तो कह रहे हैं स इदम देवेभ्यो हवि, वह यह जो हवि है वो देवताओं के लिए है। और देवताओं के लिए जब हवि है तो शमीश्व, शमीश्व यह संस्कृत होना चाहिए, बिना संस्कृत किया हुआ हवि नहीं होना चाहिए ना। तो शमीश्व का मतलब है संस्कृत होना चाहिए। सुशमी, अच्छी प्रकार से संस्कृत होना चाहिए। फिर बोला शमीश्व, इसको शीघ्रता से आप संस्कृत करो, इसका तात्पर्य है। एक ही पद को जब दोबारा बोला जाता है तो वहाँ शीघ्रता उत्पन्न करने के लिए बोला जाता है। जैसे हम लोक में बोलते ना, जाओ 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 जाओ, उसी शब्द को बार बार जाओ 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 ऐसा बोलते हैं ना। इसका क्या तात्पर्य है? शीघ्र करो, जल्दी जाओ ना, आप आलस्य क्यों कर रहे हो? आराम से उठ रहे हो, आराम से कपड़े पहन रहे हो। उसको शीघ्रता देने के लिए उसी शब्द को दोबारा दोहराया जाता है। तो शमीश्व, शमीश्व, इसको संस्कृत करो, संस्कृत करो, देरी मत करो, इसको जल्दी संस्कृत करो, इसका ही तात्पर्य। तो स इदम देवेभ्य हवि शमीश्व सुशमी शमीश्व इति, ये मंत्र का वाक्य है। अब इसी वाक्य को याज्ञवल्क्य व्याख्या कर रहे हैं। स इदम देवेभ्यो हवि, वह ये जो हवि है ये देवताओं के लिए है। शमीश्व का अर्थ खोल रहे हैं संस्कुरु, संस्कुरु, इसको संस्कृत करो। क्योंकि कोई भी वस्तु होती है बिना संस्कृत किए उसको याग में प्रयोग नहीं लाया जाता है, उसको संस्कृत करना ही होता है। अर्थात उसको शुद्ध करना है, उसको साफ करना है, उसको जो भी संस्कार किए बिना किसी भी वस्तु का प्रयोग याग में नहीं लिया जाता है। तो उसी के लिए बोला जा रहा है ये देवों के लिए हवि है तो उसको संस्कृत करना ही होगा, उसको शुद्ध करना ही होगा। तो संस्कुरु, उसको शुद्ध करो। साधु संस्कृतम, उत्तम रीति से संस्कृत किया हुआ होना चाहिए। साधु संस्कृतम, उत्तम रीति से संस्कृत किया होना चाहिए। संस्कुरु इति एतद आह, इसलिए उसको बोला जाता है संस्कुरु इति एव एतद आह, इसलिए इस बात को कहा जाता है शमीश्व, आप संस्कार करो, इस हवि को संस्कार करो, इसलिए बोला जाता है। हाँ जी, खंड स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ता हूं मैं। 11वां खंड। 11वां खंड है अथ आविष्कृतम उद्वादयति। अथ, उसके बाद आविष्कृतम उद्वादयति, आविष्कृत को उद्वादयति बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। आविष्कृतम उद्वादयति, तो आविष्कृत को, अवि को अच्छा बनाने वाले को पुकारा जा रहा है, इसका मतलब ये है। और उसके लिए वेद मंत्र का अगला वाक्य बोल रहे हैं अविष्कृत हे ही, अविष्कृत ए ही, अविष्कृत ए ही, अविष्कृत हे ही। ए अविष्कृत आ जाओ, ए अविष्कृत आ जाओ, ऐसा बुलाया जा रहा है। अब ये अविष्कृत कौन है जिसको बुलाया जा रहा है? तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं वाग वै अविष्कृत, वाणी ही यहां अविष्कृत है। वाग वै अविष्कृत, वाणी को ही यहां पर अविष्कृत बोला जा रहा है। वाचम एव एतद् विसृजते, वाचम एव एतद् विसृजते, इसलिए वहां पर वाणी को ही विसर्जन करता, अर्थात वाणी जो मौन किया हुआ था व्यक्ति, उस मौन को वहां पर
छोड़ रहा है। तो वाचम एव एतद विसृजते, वाणी को ही वो विसर्जन कर रहा है, अर्थात मौन को तोड़ रहा है। वाग वै यज्ञ, वाणी तो यज्ञ है, वाणी को भी यज्ञ कहा है। वाग वै यज्ञ, वाग यज्ञ है। तद यज्ञमेव एतत् पुनरुपह्वयते, इसलिए उस यज्ञ रूपी वाणी को ही दोबारा बुलाया जाता है। अब तुम्हारा काम आया है, अब तुमको कुछ बोलना है। मौन रहा हुआ था, अब वो उसको वाणी को ही बुलाया जा रहा है। अविष्कृत एही अविष्कृत एही कह करके किसको बुलाया गया है? वाणी को बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? क्योंकि वो वाणी को विसर्जन कर चुका है, अब अर्थात मौन तोड़ दिया, मौन को पूरा कर दिया। अब उस वाणी को बुलाया जा रहा है, दोबारा उस वाणी का प्रयोग किया जा सके, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब जो वाणी को बुलाया गया है वो वाणी किस प्रकार की होती है, इसकी चर्चा आगे के खंड में की जा रही है। तानि वा एतानि चत्वारि वाचः, वह ये जो वाणी है वो 4 प्रकार की होती है। तानि वा एतानि चत्वारि वाचा, वाणी जो है 4 प्रकार की होती है। वो 4 प्रकार की वाणी किस प्रकार होती है? तो कहा है एहि इति ब्राह्मणस्य, एहि इति ब्राह्मणस्य। जब ब्राह्मण को बुलाना हो वहां पर एहि का प्रयोग करते हैं, एहि। फिर कहा है आगहि आद्रव इति वैश्यस्य च राजन्य बंधो च। जब वैश्य को बुलाना हो तो आगहि का प्रयोग करते हैं, आगहि इस शब्द को बोलते हैं। और जब क्षत्रिय को बुलाना होता है तो उसको आद्रवा बोलते हैं। और आधाव इति शूद्रस्य, जब शूद्र को बुलाना हो तो आद्रावा ऐसा बोलते हैं। 4 वर्ण है जी, 4 वर्णों को बुलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस वाणी का प्रयोग करते हैं, वो एक ही जैसी वाणी चारों के लिए नहीं होती है। चारों के लिए अलग अलग बुलाना होता है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस बात को समझाया जा रहा है। जब ब्राह्मण को बुलाना हो तो संस्कृत में एहि ऐसा बोलते हैं। ब्राह्मण को जब बुलाना है एहि ऐसा कहते हैं संस्कृत में। और जब वैश्य को बुलाना हो तो फिर आगहि ऐसा शब्द बोलते हैं। और राजन्य को बोलना हो अर्थात क्षत्रिय को बोलना हो तो उसके लिए आद्रवा शब्द का प्रयोग करते हैं। और शूद्र को बुलाना हो तो आधावा ऐसा बोलते हैं। बुलाना तो सबको है, लेकिन बुलाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द से पता लगता है वो शब्द किसके लिए बोला जा रहा है। जैसे आपने वेदारंभ संस्कार जहां होता है उसको आपने देखा हो। वेदारंभ संस्कार जहां किया जाता है, वेदारंभ संस्कार ब्रह्मचारी का होता है। उपनयन संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार करते हैं। तो वेदारंभ संस्कार करने के बाद ब्रह्मचारी को वस्त्र देते हैं, लाठी देते हैं, और जो भी तो हुआ होता है मेखला देते हैं, ये सब देते हैं उसको, जो जो उसके लिए चाहिए उस ब्रह्मचारी को देते हैं। उसके बाद पहली बार उससे भिक्षा मंगवाते हैं। वो जो ब्रह्मचारी होता है उसको पहली बार उसको भिक्षा करवाते हैं, उसको अभ्यास करवाया जाता, अब आज से तुमको भिक्षा मांगनी है। और जब भिक्षा मांगने के लिए ब्रह्मचारी जाता है तो वहां पर आपने देखा होगा जब ब्राह्मण घर पे जाएगा तो भिक्षा मांगने का वाक्य अलग होता है, और क्षत्रिय के घर में भिक्षा मांगने के लिए जाएगा तो उसका जो वाक्य बोलने का वो अलग होता है। और वैश्य के घर में जब भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो भिक्षा मांगने का जो वाक्य है वो बिल्कुल अलग होता है। वाक्य तो वही होता है, लेकिन उसको बदल बदल कर इस तरह बोला जाता है कि उस वाक्य को बोलने से पता लगता है कि ये बोलने वाला कौन है, ये जो भिक्षा मांगने वाला कौन है उससे पता लगता है। ये ब्राह्मण पुत्र भिक्षा मांग रहा है या क्षत्रिय पुत्र भिक्षा मांग रहा है या
वैश्य पुत्र भिक्षा मांग रहा है, ऐसा पता लगता है। जैसे ड्रेस कोड होता है ना जी, ड्रेस कोड होता है, तो ऐसे ही ब्रह्मचारी का भी एक कोड होता है। उसका लाठी को देखने से पता लगता है कि ये ब्राह्मण पुत्र है, वैश्य पुत्र है, क्षत्रिय पुत्र है। ये सब कोड है, यानी ये सब चिन्ह है, सिंबल्स हैं। और वाणी भी एक सिंबल है, वाणी से भी पता लगता है ये जो बोला जा रहा है ये कौन बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी जब जो वाणी है वो 4 प्रकार की वाणी होती है, यानी 4 प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं वाणी को। एक वो वाणी है जो ब्राह्मण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, एक वो वाणी है जो क्षत्रिय के लिए प्रयोग में लाई जाती है, एक वो वाणी है जो वैश्य के लिए प्रयोग में लाई जाती है, एक वो वाणी है जो शूद्र के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो यही बात यहां पर स्पष्ट की गई है कि ब्राह्मण को जब बुलाना है तो ए ही ऐसा बुलाया जाता है, जब वैश्य को बुलाते हैं तो आ गए ही शब्द को बोल करके बुलाया जाता है, और राजन्य क्षत्रिय को बुलाते हैं तो उसके लिए आद्रवा शब्द को बोल करके बुलाया जाता है। जब शूद्र को बुलाना है तो आधावा ऐसा कह करके बुलाया जाता है। इन 4 प्रकार की वाणियों में स यदेव ब्राह्मणस्य तद आह, जो वाक्य ब्राह्मण के लिए बोलना होता है वही वाक्य यहां यज्ञ में बोलना होता है। स यदेव ब्राह्मणस्य तद आह, जो ब्राह्मण को बोलने योग्य जो वाक्य है उसी को यहां यज्ञ में आह बोलता है। तद ही यज्ञीयतमम, वही यज्ञीयतमम है, वो यज्ञ के लिए वही श्रेष्ठतम है, वही वाणी यज्ञ के लिए श्रेष्ठतम है। तद ही यज्ञीयतमम तदुह वै वाचः शांततमम, वही वाणी यज्ञीय है और वही वाणी शांततम, बहुत अधिक शांति को देने वाली है। यदेह यद एहि इति, और वो वाणी कौन सी है? एहि, इस प्रकार की वाणी। तस्माद एहि इति एव ब्रूयात, इसलिए यज्ञ में जब बुलाया जाता है तो एहि, इस वाणी का ही उच्चारण करे, इस शब्द का ही उच्चारण करे, इसका तात्पर्य है। जब ब्राह्मण को बुलाना है तो ब्राह्मण को बुलाने में जो आदर है वो अलग प्रकार का, आदर तो सभी के लिए करना है। ब्राह्मण का आदर अलग टाइप का होगा, क्षत्रिय का आदर अलग टाइप का होगा। आदर सत्कार जो भी आप कहते हैं, वो जो आदर सत्कार है वो ब्राह्मण के लिए अलग प्रकार का होता है, क्षत्रिय के लिए अलग प्रकार का होता है, वैश्य के लिए अलग प्रकार का होता है, और शूद्र के लिए अलग प्रकार का होता है। आदर सबको देना, लेकिन आदर आदर में अंतर होता है। जो सर्वाधिक विद्या से युक्त होता है उसका अलग आदर होता है, उसमें शांति रहती है, उसमें तृप्ति रहती है, उसमें वाक्यावली का प्रयोग बहुत सॉफ्ट होता है। तो बहुत बड़े आदमी के साथ आप रूड होकर के नहीं बात कर सकते, आप ऐसे लौकिक भाषा में नहीं बोल सकते। बहुत बड़े व्यक्ति के साथ, जो लौकिक भाषा मतलब जो व्यवहार में आप आपस में बातचीत करते हो, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते बड़े आदमी के साथ। उसके लिए आपको शब्दों का चयन करना पड़ता है, शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। कौन सा ऐसा शब्द लाए इस उत्कृष्ट योग्यता वाले व्यक्ति के लिए। ब्राह्मणत्व जिसके अंदर है, ब्राह्मणत्व, तो ब्राह्मणत्व को रखने वाले व्यक्ति के सामने जिस वाणी का प्रयोग करना चाहिए उसी वाणी का प्रयोग करेंगे। आप लोक में भी देखिएगा, जब कोई साधु संत के साथ जब बोलते हैं ना, किस तरह का बोलते हैं वाणी, वो एक उदाहरण मात्र है। जब किसी राजा किसी क्षत्रिय के साथ जब बोलेंगे तो उसकी वाणी ब्राह्मणत्व वाणी से अलग रहेगा, क्षत्रियत्व वाणी होती है। वहां सम्मान अलग प्रकार का सम्मान होता है वहां पर क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए अलग प्रकार का होता है, शूद्र के लिए अलग प्रकार का होता है। तो यहां जब वाणी का प्रयोग करेंगे ब्राह्मणत्व वाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए यही शब्द का ही प्रयोग इस याग में करना चाहिए। और वही वाणी जो है यज्ञीयतमम, वो यज्ञ के लिए सर्वोत्कृष्ट यज्ञोपयोगी वाणी है। और शांततमम, वही शांति को देने वाली वाणी है। यद एहि, जो कि यही शब्द है। तस्माद, इसलिए एहि इति एव ब्रूयात,
इसलिए जब भी आपको बुलाना हो तो यही शब्द का उच्चारण करते हुए आप ऋत्विकों को बुलाएं, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब ये जो वाणी है इसको लेकर के बोला जा रहा है, तद ह स्म एतत् पुरा, तद ह स्म एतत् पुरा जाया एव अविष्कृत उपोत्तिष्ठति तदिदम अपि एतर्रि य एव कः च उपोत्तिष्ठति सा यत्र एष अविष्कृतम् उद्वादयति तदेको दृशदुपले समाहन्ति तद्यत् एताम अत्र वाचम प्रत्युद्वादयन्ति। तो कह रहे हैं तद स्म एतत् पुरा, ये जो वाणी है, जिस वाणी का प्रयोग यज्ञ में याग में किया जाता है, उस वाणी के लिए बोला जा रहा है तद स्म एतत् पुरा। ये जो वाणी है आज से पहले जमाने में ये वाणी कहाँ होती थी? तो कहा जाया एव अविष्कृत उपोत्तिष्ठन्ति, वो यजमान की पत्नी में ही ऐसी वाणी हुआ करती थी पहले। जाया एव अविष्कृत उपोत्तिष्ठति, जाया कहते हैं पत्नी को और पत्नी होती है यजमान की, तो यजमान की पत्नी में ही वो अविष्कृत रूपी जो वाणी जो है उपोत्तिष्ठति विद्यमान होती थी। अब इसका तात्पर्य समझ लीजिएगा। तो वो वाणी यजमान की पत्नी में ही विराजमान होती थी, यानी यजमान की जो पत्नी है वो साधारण नहीं है, जैसा आजकल कोई भी स्त्री हो ऐसा नहीं है, अर्थात वेदज्ञ होना चाहिए। यजमान की पत्नी भी वेदज्ञ होना चाहिए, वेदज्ञा होना चाहिए, वो भी वेद पढ़ी हुई होना चाहिए। केवल पुरुष ही पढ़े ऐसा नहीं है, स्त्री भी पढ़ती है ना। वेद तो सभी के लिए है, जैसा कि वेद कहता है यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य। ये जो मंत्र कहता है ना, वो मंत्र यही कहता है जो वेदवाणी है वो सबके लिए होती है, पुरुष के लिए भी होती है, स्त्री के लिए भी होती है, हर वर्ग के मनुष्य के लिए होती है। तो स्त्री के लिए भी वेदवाणी है। तो कह रहे हैं तदह एतस् पुरा, ये जो पहले के जमाने में ये जो वाणी है जाया एव अविष्कृत, पत्नी में ही वो वाणी होती थी, उसी में उपस्थित होती थी। तदिदम अपि एतर्रि, तब से लेकर अब तक। या एव कश्च उपोत्तिष्ठति, जो कोई भी ऐसी वाणी को बोलता है, सा यत्र एष अविष्कृतम उद्वादयति, वही वाणी को वो बोलता है आज। तो आज कौन बोलता है जी? आज तो ऋत्विक बोलता है, यागों में आज ऋत्विक बोलता है। पहले ऋत्विक के स्थान पर यजमान की पत्नी बोलती थी उस वाणी को। पुरा काल में जो आज ऋत्विक बोलता है उस वाणी को, उसी वाणी को पुरा काल में यजमान की पत्नी बोला करती थी, ये इसका तात्पर्य है। अब ऋत्विक बोलता है, उसी बात को लेकर के कहा तद एको दृशदुपले समाहन्ति तद एताम अत्र वाचम प्रत्युद्वादयन्ति। तद एको दृशद उपले समाहन्ति, जब दृशद उपल सिलबट्टा जो होता है ना, सिलबट्टे के साथ जब उसको सिल को बट्टे के साथ या बट्टे को सिल के साथ, जो भी आप बोल सकते हैं, एक तो बड़ा पत्थर होता है और एक छोटा पत्थर होता है। छोटे पत्थर को बड़े पत्थर में आप टकराएंगे तो आवाज आती है, शब्द आता है। तद एको दृशद उपले समाहन्ति, जब एक उपल को दृशद के ऊपर समाहन्ति, जब चोट पहुंचाते हैं, तदेव एताम अत्र वाचम, वैसी वाणी निकलती है। प्रत्युद्वादयन्ति, वही वाणी वहां पर प्रकट होती है। ऐसी वाणी बड़ी, मतलब सिल के साथ बट्टे को जब हम थोड़ा सा टकराते हैं तो एक सॉफ्ट वाणी आती है। जैसे आप सिल के ऊपर
अब बट्टे के ऊपर सिल को रखिएगा तो थोड़ा तो आवाज़ तो आती है ना, थोड़ा सा हिलते ही आवाज़ आती है, वो साधारण वाणी होती है, अर्थात बहुत सॉफ्ट होती है, मृदु होती है। और उसी सिल को जोर से आप मारो तो कैसी आवाज़ आती है, वो अलग प्रकार की आवाज़ आती है। तो जब टकराने से जो आवाज़ आती है, ऐसी वाणी को बोलना चाहिए, इसका ये तात्पर्य। अर्थात बहुत कोमल वाणी होनी चाहिए, सॉफ्ट वाणी होनी चाहिए, प्रिय लगने वाली वाणी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, इसका तात्पर्य। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी मैं। 14वां खंड। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, विष्कृत रूपी वाणी वही मानेंगे जो बताया कि ब्राह्मण को एक ही संबोधन से बुलाएंगे तो वो यजमान पत्नी बुलाएंगी। अर्थात पहले ऐसा होता था, ऐसी वाणी यजमान की पत्नी में होती थी, अर्थात यजमान की पत्नी बुलाने आदि का काम करती थी, इसका ये तात्पर्य जी। तो अविष्कृत का मतलब है वाणी, उत्तम वाणी को अविष्कृत कहते हैं जी। अब एक प्रसंग दिखाया जा रहा है, इसी वाणी को ध्यान में रख करके एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मनोह वा ऋषभ आसा, मनोह वा ऋषभ आसह। मनु के पास में एक बैल था। मनोह वा ऋषभ आसा, निश्चित रूप से मनु के पास एक बैल था। तस्मिन् असुरग्नि सपत्नग्नि वाक् प्रविष्टासा। तस्मिन्, उस बैल में, असुरग्नि, असुरों को, राक्षसों को मारने वाली, सपत्नग्नि, शत्रुओं को मारने वाली, वाक् प्रविष्टासा, वाणी प्रविष्ट हुई थी। जो मनु के पास जो बैल था, उस बैल में वाणी प्रविष्ट हो गई। कैसी वाणी प्रविष्ट हो गई? तस्मिन, उस ऋषभ में, उस बैल में, असुरग्नि, असुर को मारने वाली, राक्षसों को मारने वाली, सपत्नग्नि, सपत्नग्नि कहते हैं शत्रुओं को मारने वाली, वाक, वाणी, प्रविष्टासा, प्रविष्ट हो गई थी। मनु के पास जो बैल था, उस बैल में वो वाणी प्रविष्ट हो गई जो राक्षसों को मारने वाली थी और शत्रुओं को मारने वाली थी। तस्य स्म श्वसथात्, श्वसथात्, रवथात्, तस्य स्म, और वो जो वाणी थी वो कैसी थी? श्वसथात्। श्वसथात् का मतलब है कि फूंकारने लगी वो वाणी, अर्थात बाहर निकलने लगी, एक प्रकार से प्रकट होने लगी। और रवथात्, नाद करने लगी। उस ऋषभ में से वाणी तो बाहर निकलेगी ना, वाणी तो बोलने के लिए होती है। जब ऋषभ बोलने लगती है तो उस बोलने को इस शब्द से प्रकट किया जा रहा है, श्वसथात् रवथात्। श्वसथात्, श्वसथात् का अर्थ है कि वो फुंकारने लगी वो वाणी, और रवथात्, नाद करने लगी। किसके लिए? असुर रक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति। असुर रूपी राक्षसों को मारने के लिए वो उद्यत हो गई वो वाणी। मृद्यमानानि, असुर राक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति। असुर रूपी राक्षसों को मृद्यमानानि, मारने के लिए वो यन्ति, प्राप्त हो गई। अर्थात वो एक प्रकार से राक्षसों को मारने लगी। जैसे ही वो ऋषभ वाणी निकालने लगी, ऋषभ बोलने लगा है, तो राक्षस मरने लगे। तेह असुराः समुदिरे, फिर वो असुर लोग जो है इकट्ठा हो गए। ये तो वाणी आकर के हमको मारती जा रही है। जब अच्छी वाणी जब बोलने लगेंगे तो जो गंदी वाणी होती है ना, वो राक्षस है। इस रूप में आप देखिएगा, जब उत्तम वाणी निकालोगे आप अपने मुख से, तो गंदी जो वाणी होती है ना, वो तो असुर रूप में है ना, राक्षस के रूप में, उसको परेशानी होगी।
वो जो राक्षस रूपी जो वाणी है वो सब समुदिरे एकत्रित हो गए। पापम बत नो अयम ऋषभः सचते, वो एकत्रित होकर के आपस में हम सबको अयम ऋषभा, ये जो ऋषभ बैल है, पापम बत सचते, हमें तो पापी बना रहे हैं, हमको तो नष्ट कर रही है। ये ऋषभ जो है हम सबको, असुरों ने सोचा है हम सबको पापी बना रहे हैं, अर्थात हमको समाप्त कर रहे हैं। कथम नु इमं दब्नुयामा इति, कैसे इस वाणी को हम समाप्त करें, नष्ट करें, ऐसा असुरों ने सोचा। और सोच करके किसी के पास जाएंगे तो कीलात आकुली इति ह आसुहु असुर ब्रह्मौ आसतु, असुर ब्रह्मौ आसतु। तो कीलाता और आकुली नामक असुरों का ब्रह्मा हुए थे। असुरों के लिए ऋत्विक जो है, 2 ऋत्विक उनके लिए हुए हैं, एक कीलात नामक ऋत्विक, एक आकुली नामक ऋत्विक। ये असुरों के लिए ब्रह्मा हुए हैं, ब्रह्मा का मतलब ऋत्विक। तो ये जो अलंकारिक वर्णन जो दिया जा रहा है, मनु के पास एक बैल था, तो मनु कौन है जी? मन तो मनु को मन भी कह सकते हो, और ऋषभ जो है ये वाणी को कह सकते हो। वाणी और मन, तो मनु हो गए वाणी, मनु हो गए मन, और ऋषभ हो गया शब्द, ऐसा आप समझ सकते हैं। फिर भी अलंकारिक रूप से मनु के पास एक ऋषभ था, और उस ऋषभ में असुरों को मारने वाली, शत्रुओं को मारने वाली प्रविष्ट हो गई। इसका तात्पर्य ये होगा, जो शब्द है, शब्द रूपी जो वाणी है, उसमें 2 प्रकार की शक्तियां रहती है, असुर शक्ति और देव शक्ति। तो जो असुर शक्ति है, राक्षस शक्ति है, वो भी वाणी में विराजमान होती है, और दैव शक्ति भी वाणी में विराजमान होती है। जब आप प्रेम से, शांति से बोलोगे तो दैववाणी निकालोगे, बोलोगे, और जब आपके अंदर शांति नहीं रहती है, प्रसन्नता नहीं रहती है, तब जो भी वाणी निकालोगे वो असुर वाणी निकालोगे, शत्रु रूपी वाणी निकालोगे। आपकी वाणी के कारण से सामने वाले शत्रु बन जाएंगे। ऐसी वाणी बोलो जो प्रिय हो, मधुर हो, शांति को देने वाला हो, प्रसन्नता को देने वाली वाणी होनी चाहिए। और जैसे ही वो ऋषभ के अंदर ऐसी वाणी आ गई, अर्थात शत्रुओं को मारने वाली, दुष्टों को, शत्रुओं को और असुरों को मारने वाली प्रविष्ट हो गई है, तो उस वाणी के अंदर जो असुर गलत शब्द है, अपशब्द है, दुख देने वाले शब्द है, उनको तो कष्ट हो जाएगा। दुख देने वाले शब्दों को कष्ट हो गए तो हमारा कहाँ काम है? हमारा भी तो अस्तित्व है ना। ये अच्छे शब्द आकर के हमको काम करने नहीं दे रहे ना। असुरवाणी तो काम ही नहीं आगा असुरवाणी। अब अच्छे अच्छे शब्द बोलोगे तो जो दुष्ट शब्द है उनका क्या होगा? वो परेशान हो जाएंगे। तो दुष्ट शब्दों ने मिलकर के विचार किया, तो ये जो उत्तम अविष्कृत वाणी आई थी, इसके अंदर प्रविष्ट हुई है, ये अविष्कृत वाणी जो है हमको तो मारने लगा है। फिर उन्होंने विचार किया कि हमें यज्ञ करना चाहिए। अब यज्ञ कैसे होगा जी? किसके लिए यज्ञ करना है? इन अविष्कृत वाणियों को मारना है हमको। असुर प्रवृत्ति वाले जो शब्द है, उन्होंने सोचा है ये सुप्रवृत्ति वाले शब्दों को मारने के लिए उन्होंने विचार किया। अब यज्ञ करना है तो उनको ऋत्विक चाहिए। तो कीलाता और आकुली, कीलात नामक और आकुली नामक 2 ऋत्विक थे, उनके पास ये पहुंच गए, तुम हमारे लिए हवन करो। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो गए जी आप लोगों को? अलंकारिक वर्णन है। कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये असुर शक्तियों के 2 के नाम बताए ना आपने, सवस्तात और रवठात जी।
इनके अर्थ क्या है? श्वसथात का अर्थ है शब्द जब जोर से निकलते हैं ना, अपने मुख से जब शब्द निकलते हैं तो श्वसथात, श्वास के साथ निकलते हैं, तो एक प्रकार से फूंकार के साथ निकलते हैं, हवा के साथ निकलते हैं। जो शब्द निकल रहे हो हवा के साथ निकल रहे हैं, हवा के साथ निकलते हुए भी रवथात बहुत ही अच्छे ढंग से निकल रहे हैं, उसको नाद कहा गया है, नाद पूर्वक निकल रहे हैं। तो रवथात का मतलब नाद से युक्त और श्वसथात का मतलब है श्वास से युक्त। श्वास से युक्त और नाद से युक्त शब्द जब निकलते हैं तो रक्षसानी मृद्यमानानि यन्ति। ये जो राक्षस प्रवृत्ति वाले शब्द है वो सब नष्ट को प्राप्त हो रहे हैं, विनाश को प्राप्त हो रहे हैं, वो रहेंगे नहीं वाणी में, दुष्ट शब्द नहीं रहेंगे। जब उत्तम शब्द निकलते जाएंगे तो दुष्ट शब्दों का कोई रास्ता ही नहीं मिलता, तो समाप्त हो जाएंगे। तो असुर राक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति, असुर रूपी जो राक्षस प्रवृत्ति वाले शब्द है वो मृद्यमानानि यन्ति, विनाश को प्राप्त होते हैं, ऐसा इसका तात्पर्य है। जी धन्यवाद। हाँ जी, आदित्य। नमस्ते आचार्य, स्वामी जी। जी हमने जो इसमें हमने तो चारों को अलग अलग नाम से एही, आगाही और यात्रा वागव कह के दो जो संबोधित करना है जी, तो अर्थ क्या होंगे? नहीं, एही, आगाही, आद्रावा और आधावा, इन चारों शब्दों का अर्थ आओ, आना, आइए। जैसे मैं आपको आइए जी बोलता हूं, एक आइए जी, एक बोलता आओ, आओ ना। बुलाया तो सभी को जा रहा है, लेकिन वो जो प्रवृत्ति, बोलने की जो शैली है वो अलग अलग ढंग से चल रही है। तो ब्राह्मण को जब बुलाएंगे तो जिस आदर पूर्वक बोलेंगे वो आदर अलग होगा। उसी बुलावा को जब क्षत्रिय के साथ प्रयोग करेंगे वो उनका आदर तो उनको भी होगा, लेकिन वो आदर अलग प्रकार का होगा। क्षत्रिय का आदर अलग होगा, ब्राह्मण का आदर अलग होगा, वैश्य का आदर अलग होगा और शूद्र का आदर अलग होगा। आदर तो सबको देना है हमको, लेकिन उस आदर सूचक जो वाक्य है वो अलग अलग बोले जा रहे हैं, ये इसका तात्पर्य है। जी नमस्ते जी। जी हाँ जी, मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। अगला अभी हमने जो सोचा है, यानी हमने जो अभी 14वें खंड में पढ़ा है कि जैसे ही सुवचन प्रकट होने लगे तो दुर्वचन को परेशानी हो रही है, वो समाप्त होते जा रहे दुर्वचन। फिर उन्होंने इकट्ठा होकर के विचार किया, हम तो नष्ट होते जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो उनको विचार आया कि हमें हवन करना चाहिए, याग करना चाहिए। याग कैसे करेंगे बिना ऋत्विकों के? तो उन्होंने कीलाल और आकुली नामक दो ऋत्विकों के पास गए और हमारे लिए याग करो। तो हुचतु, तो उन दोनों ऋत्विकों ने कहा है आप चिंता मत करो, तो हुचतु, तुम दोनों, तो हुचतु का मतलब है वो दोनों ऋत्विक बोले। किनको बोले? उन राक्षस प्रवृत्ति वाले वाणियों को। श्रद्धादेवो वै मनुरावम नु वेदाव इति। श्रद्धाद एव वै मनु आवाम नु वेदाव इति। यदि हम सब मिलकर के श्रद्धा से मनु के पास जाएं, क्योंकि वो श्रद्धावान है, मनु जो है श्रद्धा रखने वाला, तो श्रद्धाद एव वै मनु आवाम नु वेदामा। यदि श्रद्धा से हम दोनों मिलकर के मनु के पास जाएं, ये कौन सोच रहे हैं? कीलाल और आकुली दोनों ऋत्विक सोच रहे हैं ये जो मनु है ये बहुत अच्छे व्यक्ति है। यदि हम श्रद्धा से मनु के पास जाकर के हम कहें, क्या कहें? तो आगत्य ऊचतु मनु यजायावः, और वो दोनों ऋत्विक जो है तो दोनों आगत्य आकर के, ऊचतु बोले, कहाँ आकर के? मनु के पास। मनु
याजयावा, क्या हम आपके लिए याग करें? मनु के पास जाकर के वो दोनों ऋत्विक बोलते हैं, क्या हम आपके लिए याग करें? ऐसा उन्होंने बोला है। अब मनु कौन है जी? यहां पर मन है। मनु जो है यहाँ मन है। मन के माध्यम से तो वाणी बोलती है। मन में जो भाव होंगे वही भाव वाणी में आते हैं। अगर हमने मन को पटा लिया, मोटी भाषा में मन को अपना लिया है, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा मन से बुलवाएंगे। तो उन्होंने कहा, हे मनु, हम आपके लिए याग करना चाहते हैं। वाक्य को देखिएगा, श्रद्धाद एव वै मनु आवाम नु वेदावा इति। मनु के पास श्रद्धा से श्रद्धान्वित होकर के मनु के पास हम जाते हैं, आवाम हम दोनों, और जाकर के वेदावा निवेदन करते हैं। तो वह आगत्या, और वो दोनों मनु के पास आकर के ऊचतु बोले। क्या बोले? मनो याजयावत्वा, मनो हे मनु याजयावत्वा, तुम्हारे लिए हम याग करें, ऐसा उन दोनों ने बोला है। तो मनु ने कहा, केना इति, आप किसके माध्यम से मेरा याग करोगे? याग करने का माध्यम क्या रहेगा आपके पास में? तो उन्होंने कहा, अनेन ऋषभेन इति, इसी ऋषभ से, जो आपके पास जो ऋषभ विराजमान है उसी ऋषभ से ही हम याग करेंगे। तो जो मेरे पास है उसी से आप करोगे। तथा इति, ठीक है, आप ऋषभ से याग करो। तस्य आलब्धस्य सा वाग अपचक्रामः, जैसे ही उस ऋषभ से उन्होंने याग प्रारंभ किया तो सा वाग, वो जो उत्तम वाणी है, अपचक्राम, वहां से निकल के चली गई। क्योंकि जो याग करेगा तो उसको फल मिलेगा ना, जो भी याग करेगा उसको याग का फल मिलेगा। और उन्होंने याग क्यों किया है? उस वाणी को भगाने के लिए किया है। कौन सी वाणी को? उत्तम वाणी को। उसको भगाने के लिए किया है, तो वो वहां से निकल के चली, ऋषभ से वो उत्तम वाणी निकल गई, वहां से भाग गई वहां से। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी आप सबको? ये एक प्रकार से अलंकारिक वर्णन है। ये सब करते कौन है? हम लोग ही करते हैं। हम अपने मन को इस तरह तैयार करते हैं कि उत्तम वाणी बोल सके, ऐसा मन को तैयार करते हैं, तभी हम उत्तम वाणी प्रकट करते हैं। और हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति आती है ना, तो हम अपने मन को तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? सामने वाला कोई अच्छा आदमी थोड़ा है, ये घटिया आदमी है, दुष्ट आदमी है, इसके साथ टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोल करके अपने मन को पहले तैयार कर दिया हम लोग, ताकि गलत वाणी निकाल सके। तब जाकर के वाणी से गलत निकालते हम लोग। तो हम स्वयं ही वाणी को अपने मन को तैयार करते हैं। तो यहाँ वो अलंकारिक रूप से बोला है। एक मनु था, उसके पास एक ऋषभ था, एक बैल था, और उस बैल के अंदर उत्तम वाणी प्रविष्ट हो गई। इसलिए हुई है क्योंकि जो राक्षस है, असुर है, दुष्ट लोग हैं, उनको मार गिरा सके। और वो मार गिराने लगी, वो ऋषभ मार गिराने लगा। तो जैसे वो असुरों को मारने लगा, तो जो असुर प्रवृत्ति के जो शब्द थे, वाणी थी, वो घबरा गई वाणी। हमारा तो काम ही नहीं चलेगा, ये उत्तम उत्तम बोलते जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमें भी तो अवसर मिलना चाहिए बोलने का। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम उनके पास जाते हैं जिसके कारण से ये वाणी बोल रही है, उसी के पास जाते हैं। तो मनु के पास गए, आपके लिए हम यज्ञ करना चाहते हैं। और कौन जाएंगे? शब्द तो जा नहीं सकते। इन्होंने पुरोहित को तैयार किया, 2 ऋत्विकों को तैयार किया, और उन ऋत्विकों को भेजा। और ऋत्विक जाकर के उनसे पूछा मन से कि क्या हम आपके लिए याग करें? तो उसने पूछा, आप किससे याग करोगे? तो आपके पास जो ऋषभ है उसी से हम याग करेंगे। फिर उन्होंने याग प्रारंभ कर दिया। याग प्रारंभ करते ही जो वाणी है, उत्तम वाणी, वो वहां से निकल गई उस ऋषभ से। ये इसका तात्पर्य है। और जैसे वो निकल गए, तब से ये बाबूजी जो है कुछ भी बोलने लगता है, पति को या पत्नी को या सास को या बहू को या कोई किसी को भी। ये इसका तात्पर्य है। ठीक है जी।
हाँ जी, चंद्र जी को क्या कहना है? स्वागत प्रणाम जी। मेखला के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। किसके बारे में? मेखला। मेखला। हाँ। अब यहाँ विषय मेखला का नहीं है। मेखला को शास्त्र कहता है, मेखला जो बांधी जाती है वो उसको श्वसा यानी उसको बहन के नाम से बोला गया। वो बहन का स्वरूप है, यानी बहन जैसा है। जब तक भाई के पास बहन रहती है वो गलत प्रवृत्तियां नहीं करेगा। वो बहन बन करके उसको सुरक्षा प्रदान करती है, उसके ब्रह्मचर्य का पालन करती रहती है मेखला जी। समझ में आ गए जी? जी ठीक है जी जी। इसलिए मेखला दोनों को बांधा जाता है। जब ब्रह्मचारी बांधता है तो उसके लिए वो बहन होती है, और जब ब्रह्मचारिणी बांधती है तो उसके लिए भाई होता है। दोनों को मेखला बांधना होता है। अब आजकल लोग बांधते नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले की परंपरा में मेखला सबको बांधनी होती थी जी। इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।